वेलकम बैक टू द बैक बेंचर नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जाने वाले हैं हाई एल टॉपिक्स जो कि हमारे एम्स नॉर्सेस में पूछे जाते हैं। तो आज हम डील करने वाले हैं मोस्टली 5 टॉपिक्स पे जो कि हमारे होने वाले बर्न्स, न्यूरो, ट्रॉमा, ऑब्स्टेट्रिक्स और एथिक्स। ठीक है, तो ये है हमारा हाई एल मॉक टेस्ट पार्ट 4। अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ओबीजी के अंडर से, जो कि हम सबका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी आपका है या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट मेरा ओबीजी है सबसे खास टॉपिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन है a pregnant patient at 34 weeks of a gestation arrives at the triage unit complaining of a sudden painless bright red vaginal bleeding. Which of the following assessment is strictly contraindicated? तो ऑप्शन देखिए, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटर मॉनिटरिंग, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एंड असेसमेंट ऑफ अ मैटरनल वाइटल साइंस। अभी इसमें से देखिए, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटर मॉनिटरिंग और असेसमेंट ऑफ मैटरनल वाइटल साइंस, ये तो सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो कि हम करते हैं। ठीक है, अभी इसमें से आ गए बचे दो, बी और डी। तो डिजिटल जो है डिजिटल वजाइनल एग्जामिनेशन में मतलब कि क्या, जो पीवी एग्जामिनेशन होता है ना वो। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये जो साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं, ये जो पेशेंट आई है उसके कि उसको पेन हो रहा है, पेनलेस सॉरी सडन पेनलेस ब्राइट वजाइनल ब्लीडिंग, ये किसके साइन एंड सिम्टम्स है? ये है मतलब जो हमारा प्लासेंटा प्रीविया रहता है। तो जो ये साइन एंड सिम्टम्स है, ये क्लासिकल हॉलमार्क है प्लासेंटा प्रीविया के। ठीक है, तो अभी प्लासेंटा प्रीविया में अगर हम डिजिटल वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम क्या बोलते हैं, मिस्टेकली या फिर बिन वजह अपन वो प्लासेंटा को पंचर कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मैसिव ब्लीडिंग होगा, लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज फॉर बोथ द मदर एंड फीटस होगा। तो इसकी वजह से हमें डिजिटल वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना रहता। अभी जो हमारी खास चीज़ है और आईएमपी चीज़, मेमोरी ट्रिक। ठीक है, अभी मेमोरी ट्रिक में मैंने क्या बताया, प्रीविया इज इक्वल टू पेनलेस ब्लीडिंग। ठीक है, और अब जो अब्रोप्शियो प्लासेंटा रहता है वो पेनफुल रहता है। तो पेनलेस प्लासेंटा प्रीविया, अब्रोप्शियो पेनफुल ब्लीडिंग। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिटिकल केयर के अंदर से। तो क्वेश्चन है, a trauma patient is assessed in the emergency room. The patient opens their eye, only responds to sternal rub, makes incomprehensible groaning sounds, and exhibits abnormal flexion, that is decorticate posturing when a painful stimulus is applied. What is the GCS score? तो जो हमारा पेशेंट है, पहले तो आई रिस्पॉन्स। अभी आई रिस्पॉन्स में क्या बताएं, ओपन्स आई ओनली इन रिस्पॉन्स टू स्टर्नल रब। अभी स्टर्नल रब में क्या मतलब स्टर्नल रब क्या कर रहे हैं, हम उसको पेन दे रहे हैं। अभी जब पेशेंट पेन के हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो जाता है स्कोर 2। ठीक है, फिर आता है वर्बल। वर्बल क्या कर रहा है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल ग्रोनिंग साउंड्स, मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स और ग्रोन्स, तो उसके लिए जाता है 2 पॉइंट्स। ठीक है, और लास्ट है एग्जिबिट्स एबनॉर्मल फ्लेक्शन, डीकॉर्टिकेट पोस्चर। ठीक है, अभी डीकॉर्टिकेट पोस्चर या फिर एबनॉर्मल फ्लेक्शन जो होता है उसके लिए हम स्कोर करते हैं 3। तो टोटल स्कोर हमारा आ रहा है 2+2+3 इज इक्वल टू 7। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन रेडी है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंडर से, जो कि है बर्न्स। ये भी मोस्टली पूछा जाता है, जो कि है रूल ऑफ 9। तो आपको नेक्स्ट मतलब जो भी हमारा क्लास रहेगा, मैं ऑनलाइन मतलब जो लाइव लेक्चर होते हैं वो जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं आपको पूछूंगा कि कौन से पार्ट्स को कितना मतलब रूल ऑफ 9 के हिसाब से कौन सा पार्ट कितने नंबर पे आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। Adult patient is admitted with a thermal burns. The nursing officer notes the deep partial thickness burns on the entire anterior trunk, the entire right arm, and the entire left leg. Using a rule of 9, what is the estimated total body surface area?
तो अभी टोटल बॉडी सरफेस एरिया हमें काउंट करना है, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या बताया है कि एंटीरियर जो भी एंटायर एंटीरियर ट्रक है तो उसके लिए हम देते हैं 18 और बैक को भी 18 दे दे, ठीक है। तो एंटीरियर ट्रंक को कितना जाएगा 18%, ठीक है। देन है एंटायर राइट आर्म, जो राइट आर्म रहता है हर एक, मतलब राइट आर्म फ्रंट और बैक मिला के 9% रहता है, राइट का 9%, लेफ्ट का 9%। तो यह बताया है बस राइट आर्म, तो 9% ही होगा। और फिर आता है द एंटायर लेफ्ट लेग। अभी एंटायर लेफ्ट लेग को फ्रंट और बैक में कितना दिया जाता है 18%। तो अभी इसका पूरा टोटल मिला के हो जाता है अपना, देखिए एंटायर एंटेरियर ट्रंक 18% हुआ, एंटायर राइट आर्म 9%, एंटायर लेफ्ट लेग 18%, तो सबका टोटल मिला के होता है 45%, जो कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा फार्माकोलॉजी के अंडर से। A patient is admitted to the emergency department after an intentional overdose of 15 grams of paracetamol, ठीक है, जो कि है एसिटामिनोफेन। आप दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। टेकन 4 आवर्स अगो, मतलब कि क्या पेशेंट ने 15 ग्राम पीसीएम या फिर एसिटामिनोफेन 4 घंटे पहले लिया है, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पेसिफिक एंटीडोट द नर्स शुड प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर। अभी आपको मैं बता दूं कि जो पीसीएम है, पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन, उसका एंटीडोट होता है एन एसिटाइलसिस्टीन, NAC, ठीक है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस आपको याद रखना है कि पीसीएम का या फिर एसिटामिनोफेन का एंटीडोट रहता है एन एसिटाइलसिस्टीन, ठीक है, NAC। फिर आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो कि है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंडर से एंडोक्राइन मोस्टली। A patient with a known history of adrenal insufficiency, which is admitted in Addison's crisis following a severe gastrointestinal infection, which tried of a classical electrolyte and metabolic imbalance, should the nurse expect in the lab result। तो देखिए, जो हमारा पेशेंट है एडिसन्स डिसीज विद, जो पेशेंट को एडिसन्स डिसीज है, उसमें क्या रहता है कि डिफिशियंसी ऑफ एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिकोस्टेरॉल की डिफिशियंसी रहता है। तो अगर पेशेंट को लैक ऑफ एल्डोस्टेरॉन रहता है तो उससे क्या हो जाता है, ओके, मतलब जो हमारा, इफ द पेशेंट इज हैविंग लैक ऑफ एल्डोस्टेरॉन दैट कॉजेज द बॉडी टू वेस्ट सोडियम, मतलब कि क्या जो हमारी बॉडी है वो सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ एल्डोस्टेरॉन है। और रिटेन पोटेशियम, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया होता है, ठीक है। लैक ऑफ कॉर्टिकल कॉजेस डिक्रीज ग्लूकोनियोजिनेसिस, अगर ग्लूकोनियोजिनेसिस कम होगा तो क्या होगा, ब्लड शुगर लो कम, मतलब जो भी हमारे बॉडी के अंदर लो शुगर रहेगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से होगा हाइपोग्लाइसेमिया। तो अब हम इसमें तीन चीज़ें देखी, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो हमारा 6 क्वेश्चन है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंडर से। क्वेश्चन है न्यूबॉर्न इज डिलीवर्ड विद विजिबल मेनिंजोमाइलोसिन ऑन द लंबार स्पाइन, मतलब कि क्या बेबी को विजिबल मेनिंजोमाइलोसिन है लंबार स्पाइन पे, ठीक है। while awaiting immediate surgical closure what is the most appropriate preoperative nursing care for this patient। अभी देखिए, एक बेबी है जिसके लंबार स्पाइन पे विजिबली, जो कि हमें दिख रहा है, माइलोमेनिंजोसिल प्रेजेंट है, मतलब कि क्या एक जगह जो कि प्रोट्रूडेड है, बाहर आई हुई है, ठीक है। तो अगर हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देंगे या फिर कवर द सैक विद द ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग, अगर ये हम करेंगे, या तो वो जो मेलिन जो माइनोसिल है वो डैमेज होगा, या फिर अगर हम उसको ड्राई स्टेराइल गॉज से ड्रेसिंग करेंगे तो कुछ उसका यूज़ है नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेस द इन्फेंट इन प्रोन एंड कवर द सैक विद द स्टेराइल मॉइस्ट नॉन अडरेंट ड्रेसिंग। अभी देखिए, अगर हमने पेशेंट को प्रोन पोजीशन में रखा तो जो माइलोमेनिंजोसिल है उसको इंजरी या फिर डैमेज होने के चांसेस बहुत कम है, वो प्रोटेक्टेड रहेगा, जिसकी वजह से कुछ बेबी को कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। और अगर हमने जो भी सैक प्रोट्रूडेड हुआ है उसको अगर स्टेराइल मॉइस्ट और नॉन अडरेंट ड्रेसिंग से कवर किया तो वो प्रॉपरली मतलब प्रॉपर रहेगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, द प्रायोरिटी इज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, और हाँ हमें ड्रेसिंग देके मतलब इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे,
prevent rupture or drying out of the exposed neural tissues. The infant must be placed in a prone position. ठीक है, तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है क्रिटिकल केयर चेस्ट ड्रेनेज के सिस्टम से, मतलब चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम के अंडर से। क्वेश्चन है अ पेशेंट हैज़ अ क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन प्लेस फॉर न्यूमोथेरेक्स। पेशेंट को न्यूमोथेरेक्स है जिसकी वजह से पेशेंट को चेस्ट ड्रेनेज है। ठीक है, while assessing the unit the nursing officer observes continuous rigorous bubbling in the water seal chamber. What does the clinical finding? अभी देखिए, जो कि हमारा वाटर सील चेम्बर है, अगर उसमें कंटिन्यूस बबलिंग रिगरस बबलिंग अगर प्रेजेंट है तो उसका मतलब क्या है कि कहीं से तो लीक हो रहा है। ठीक है, या फिर जो भी हमने सिस्टम बनाया है सील ड्रेनेज उसमें कहीं तो लीकेज हो रहा है जिसकी वजह से ये कंटिन्यूस बबलिंग हो रहा है। हाँ ठीक है, इंटरमिटेंट या फिर थोड़ी फार बबलिंग होना ये नॉर्मल है, लेकिन कंटिन्यूस बबलिंग इन वाटर सील ड्रेनेज इज अ प्रॉब्लम फॉर द पेशेंट। ठीक है, तो भी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है द न्यूमोथोरेक्स इज अ फुल्ली रिजॉल्व एंड द लंग हैज री-एक्सपांड। बाय कैसे? ये तो गलत है। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल फाइंडिंग दैट इंडिकेट्स एक्टिव सक्शनिंग। गलत। ठीक है, देयर इज एन एक्टिव एयर लीक इन द सिस्टम और द पेशेंट्स प्लूरल फेस, ये बराबर है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे 8 क्वेश्चन के ऊपर जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग से। अ पेशेंट इज टेकिंग हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल क्या है? अटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। ठीक है, पेशेंट को डेवलप्स हुआ है सडन हाई फीवर ऑफ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, सीवियर लीड पाइप मसल रिजिडिटी, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोस। ठीक है, तो अभी इसमें जो ट्रायड बताया है, ठीक है, जो कि है हाई फीवर, सीवियर लीड पाइप मसल रिजिडिटी, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और फ्लक्चुएटिंग बीपी एंड टैकीकार्डिया। तो ये हमें इंडिकेट करते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? अभी जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है ये रेयर है बट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है, तो इसका क्लिनिकल मतलब जो क्लासिकल साइन है वो हम ये शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं। फॉर्म में क्या कहता है? फीवर जो कि हाइपर पायरेक्सिया, ए मतलब ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, रिजिडिटी जो कि लीड पाइप मसल रिजिडिटी, देन मेंटल स्टेटस चेंजेस, ये हमारा उसका क्लासिकल साइन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन के ऊपर, प्रोफेशनल नर्सिंग एथिक्स। क्वेश्चन है एन एडल्ट फुल्ली competent patient requires a life saving blood transfusion following a severe trauma। पेशेंट को ट्रामा है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। द पेशेंट इज अ genuine witness and refuse the blood product, understanding the fatal consequences, the nurse respects his decision and advocates for bloodless alternative। which ethical principle is the nurse holding अपहोल्डिंग? तो इसमें नर्स अपहोल्ड कर रही है ऑटोनॉमी, जो कि पेशेंट के राइट्स रहते हैं। जो पेशेंट बोलता है या फिर हमें पेशेंट मतलब ऑटोनॉमी मतलब कि क्या? टेकिंग स्टैंड फॉर समवन। ठीक है, मतलब कि क्या? हाँ, पेशेंट ने बोला है कि मुझे ब्लड प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, उसके अल्टरनेटिव दिखा दो तो हम उसी के इस पर फॉलो करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, ऑटोनॉमी इज द एथिकल प्रिंसिपल दैट रिस्पेक्ट्स अ competent adult patient rights to self determination and the right to refuse medical treatment even if that refuse might result in a death। अगर पेशेंट को समझो कि हमें, अगर पेशेंट ने रिफ्यूज़ किया कि मुझे ब्लड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो अगर पेशेंट की डेथ भी हो रही रहेगी या फिर पेशेंट को हार्म भी हो रहा रहेगा तो हमें पेशेंट की बातें सुननी है। ऐसा ये ऑटोनॉमी जो हमारा एथिकल प्रिंसिपल है। ठीक है, और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है नर्सिंग रिसर्च के ऊपर से। ठीक है, इन डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग टेस्ट व्हाट टर्म्स डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज इंडिविजुअल हु ट्रूली हैव द डिसीज। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा सेंसिटिविटी,
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगली बार में अगले लेक्चर में कौन से क्वेश्चन चाहिए या फिर कौन से स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।